MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lampshades, carom striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories, MyCarom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on MyCarom Visit website. If you have query or doubt, call 8898757038. व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। बहुत ज़्यादा लर्निंग के साथ में ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, प्रॉमिस है आपसे कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिलने वाला है। तो स्ट्रेट कट रिलीज़, इसके बाद ये खांचा देखना, ये पॉकेट पे वाइट है, देखो पॉकेट पे वाइट है और किस तरह से वो बाजू से मारी और जो हार्ड कॉइन है वो भी हमने रिलीज़ कर ली यहाँ पे। अब ये वाइट चिटका के हम मार रहे हैं ब्लैक। पॉकेट से कितनी दूर है, देखो कितनी दूर थी पॉकेट से, वाइट को मारा, चिटका के वाइट को ब्लैक मारी और वो ब्लैक हार्ड जो कॉइन थी वो कॉइन बम बना और उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट क्वीन थी बाद में वो काम में आई। तो वो चिटका के मारना कितना ज़्यादा काम का स्ट्रोक है, देखा आपने। अब ये ब्लैक को रैपिड स्ट्रोक मारा, रफ्तार, लेकिन नहीं निकली वाइट, तो इसको डबल टच मार के पॉकेट कर लिया। अब ये मैं बताता हूँ हमेशा, कैरम की जान, कैरम की स्ट्रेंथ, आपके पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो स्ट्रेट कैरमन होती है, जो आपकी रेंज में होती है, वो विदाउट मिसिंग आपको पॉकेट करनी है। वैसे ही मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये सारी मेरी रेंज में है तो काफ़ी आसानी से मैं इसको पॉकेट कर लेता हूँ। बाकी जो रेंज के बाहर होती है, जैसे डिप कट्स होती है, तो हर बार वो पॉकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में डबल डिफेंस या फिर कुछ और स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके आपको 10+ करके खेलना होता है और उस तरह से आपको गेम खेलना होता है नॉर्मली। ये एक थर्ड पॉकेट, ये स्पिन मार के नहीं जा रहा था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था और सेकंड डबल मारना स्पिन से पॉसिबल नहीं था क्योंकि वाइट थी वहाँ पे, तो इसको हमने थर्ड मारा। अब इस पोजीशन में देखो क्या है खेलने के लिए। अब वो वाइट मारते हुए देखो कौन सी वाइट रिलीज़ करी हमने, वो वाइट को मारा, ये वाइट रिलीज़ करी। इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये आइडिया मैं आपको दे रहा था कि इस तरह का पोजीशन आया आपको तो आप अपोजिट साइड में जो बेस लाइन के नीचे की कॉइन भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। अब ये कॉइन देखना यार, ये कॉइन बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये कॉइन देखना। अब ये एक इनिशियल एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आपको सुनना है। अब स्ट्राइकर का प्लेसमेंट देखो, वाइट कॉइन का प्लेसमेंट देखो कहाँ पे। मैं वाइट कॉइन के बाजू से, मतलब फ्रेम के साइड से कॉइन मार रहा हूँ, इसलिए मुझे स्ट्राइकर लगाना होगा खड़ा मतलब जहाँ पे मैंने स्ट्राइकर लगाया, अभी देखो कहाँ पे लगाया है। अब इसका अपोजिट दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, वो कॉइन फ्रेम के पास चली गई, वाइट कॉइन, मतलब अभी आपको फ्रेम के ये साइड से मारना है, मतलब पॉकेट जहाँ पे सेंटर साइड से, तो मेरा स्ट्राइकर दूर चले गया। जब कॉइन आपको फ्रेम के साइड से निकालनी है तब आपको स्ट्राइकर खड़ा रखना है और जब कॉइन आपको सेंटर साइड से निकालनी है तब स्ट्राइकर आपको दूर रखना है। तो ये लर्निंग है, देखो आपको ये सेंटर साइड से कॉइन ये साइड से बाजू से निकालनी है, इसलिए स्ट्राइकर यहाँ पर भी हमने दूर लगाया है। तो इसका एडवांटेज रहता है दोस्तों, अगर आप इसको खड़ा मारोगे, मतलब अपोजिट साइड से जहाँ से मैंने मारा उसके वो साइड से अगर मारोगे तो यू कैन इम्पॉसिबल है पॉकेट होना। लेकिन हमने उसको वो साइड से खेला जहाँ से अभी स्ट्राइकर लगा के हमने मारा था, इस वजह से वो कॉइन बड़ी आसानी से आप पॉकेट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है। कॉइन्स आपके रास्ते में होती है तभी भी आप उनको पॉकेट कर सकते हो। सिर्फ आपको स्ट्राइकर का प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए कि आपको स्ट्राइकर कहाँ पर लगाना है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है इस वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ और इसमें एग्जांपल्स देने की आपको। अब ये एक और रैपिड स्ट्रोक, रफ्तार और पॉकेट और रिलीज़ बड़ी आसानी से नहीं होता है। ये पॉइंट पकड़ना पड़ता है, बहुत बारीक पॉइंट पकड़ना पड़ता है और उस पॉइंट पे आपको ज़ोर से स्ट्राइकर मारना पड़ता है ताकि आपका स्ट्राइकर ट्रैवल करे और दूसरी कॉइन तक आए। अब ये एक अगेन स्ट्रेट कट एंड रिलीज़, स्ट्रेट कट एंड रिलीज़, तो ये कंपैरेटिवली इजी है। जो रैपिड से इजी है ये है, मतलब इसमें पॉइंट तो पकड़ना है लेकिन ज़ोर से ज़्यादा नहीं मारना होता। अब देखना, ये सीधा बम मारता तो नहीं लगता, लेकिन इसको सेकंड पॉकेट मारा, स्पिन से मारा और पूरा पोजीशन रिलीज़। अगर सीधा कट मारता तो भाई वो सेंटर का पोजीशन खुलता ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये भी फिनिश किया। अब ये पोजीशन देखना, अब ये फ्रेम के साइड से मारेंगे हम, मतलब फ्रेम की साइड में ब्लैक कॉइन मारेंगे तो स्ट्राइकर हमने
खड़ा लगाया, देखो खड़ा एंगल रखा है, ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। वाइट कॉइन कहाँ पे, कितनी आसानी से हमने इसको पॉकेट किया, स्ट्रेट स्ट्राइकर खड़ा लगाया, क्योंकि फ्रेम के साइड में हमें कॉइन मारनी है। अगर ये कॉइन पॉकेट के वो साइड फ्रेम में चिटकी होती, वो साइड में होती, तो हमें आड़ा मारना पड़ता, मतलब दूर जाना पड़ता। ये लर्निंग है बहुत बड़ी, ट्राई करके देखना, बहुत आसान होता है दोस्तों। ये कॉइन बहुत ज़्यादा आसान होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ स्ट्राइकर का प्लेसमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये खांचा देखना, ये खांचा, अब इस ऐसे पोजीशन में क्या करना है आपको, वो जो गैप है फ्रेम और पीस के बीच में का गैप, उस गैप में आपको कॉइन लेके जाना है और उसके पीछे आपको स्ट्राइकर आपका साथ में पीछे पीछे आना चाहिए। उसी तरह से फिर आपकी कॉइन वहाँ पर जाके रुक जाती है और आपका स्ट्राइकर आके उसको पॉकेट कर लेता है। अब इस पोजीशन में ये फैंसी स्ट्रोक मैंने कोशिश करी है कि सीधी जा रही थी तो मैंने उसको क्रॉस थ्रेड मारा। अब एक और वही एग्जांपल मैंने ट्राई किया। इस बार तो मैं कोशिश कर रहा था कि पॉकेट की जो ब्लैक है उसको रिलीज़ भी कर लूँ, मतलब निकाल दूँ रास्ते से। पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो भी जो मैं चाहता था वो मैं कर लिया। तो क्रॉस थ्रेड मार के भी हम काफ़ी सारा एडवांटेज ले सकते हैं, यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। अब ये कॉइन देखो हमने क्या करा, स्ट्रेट कट मारा, दोनों कॉइन जो डिफ़िकल्ट थी वो रिलीज़ हुई। ग्लांस मारेंगे, अभी ग्लांस मार के दूसरी कॉइन बम लेके आएंगे, बम लेके परफेक्ट बम आया है। परफेक्ट बम आने के बाद में जो हमें चाहिए था वैसे ही, और उसके बाद देखो ये ग्लांस मार के वो कनेक्शन बना, उसके बाद में बम लाया हमने और उसके बाद ये टर्न खेला। अब ये कॉइन्स देखो कौन सी कॉइन रिलीज़ की हमने, बहुत इस्तेमाल कर सकते हो आप ऐसी कॉइन्स। कभी भी आती है सेंटर की कॉइन खोलनी है, ये साइड की कॉइन खोलनी है आपको, पॉकेट के ऊपर की कॉइन को रोल करना है स्ट्राइकर, आपको रोलिंग ऑफ द स्ट्राइकर स्ट्रोक है ये। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्ट्राइकर मारना है, किधर तक आप अपना स्ट्राइकर लेके जा सकते हो। ये सारी बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैरम आप खेल पाओगे। कई बार आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है, लेकिन आपके पास में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं। अभी इस पोजीशन में भी देखना, मैंने वही स्ट्रोक जो मैंने पॉकेट के मतलब आप सामने वाले पॉकेट से मारा था, अभी देखो ये थंब वाले पॉकेट से मैं उठा के मार रहा हूँ। और कहाँ पे मैं स्ट्राइकर लेके आ रहा हूँ, ये जो रिटर्न के लिए पड़ी है उस तक। तो अनफॉर्चुनेटली एकदम ज़्यादा बाजू से स्ट्राइकर निकला, एकदम ज़्यादा बाजू से नहीं निकला। कोई बात नहीं, निकली नहीं, लेकिन हमारे पास में और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, हमारे पास में और भी ज़्यादा स्किल्स है, और भी ज़्यादा स्ट्रोक्स है। तो अब वैसे नहीं निकला तो हम इसको थर्ड पॉकेट मार के पॉकेट कर सकते हैं। लेकिन पहुंच गए थे हम वहाँ तक और काफ़ी आसानी से हम वो कॉइन को निकाल लिए होते। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे स्ट्रोक पसंद आए होंगे। अगर अभी तक ये सारे स्ट्रोक से आपको कुछ सीखने मिला है, इस बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में नीचे मुझे बताइए। एक कमेंट करके जाना और बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे बताइए आप कि ऐसी और लर्निंग आप चाहते हैं क्या, और कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट में बताइए आप, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। अब ये पोजीशन जो है ना, इसमें भी हम वही करेंगे, खांचा मारेंगे। खांचा मारने के बाद कोशिश रहेगी खांचा मार के कि वाइट रास्ते से हट जाए, वाइट जो है रास्ते से निकल जाए, ताकि मैं कुछ और कर सकूं। ये जो ग्लांस का एक पोजीशन है, ब्रशिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ग्लांस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो ये रीजन में अभी मैं बताता हूँ कौन सा, तो वो निकली और वापस आके वहीं पे रास्ते में आ गई, मतलब तो अनफॉर्चुनेट रहे हम लोग। तो अब इससे भी कोशिश करने की निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल हमने वो मार के रिलीज़ कर ली उसको, और अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमें चाहिए था वैसे मार लेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।